इलेक्शन कमीशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, कैसे देख रहे हैं? लताड़ ही नहीं लगाई है, अंतरिम फैसला दिया है। हाँ। और कहा कि जो 65 लाख मतदाताओं का वोट आपने काटा है, जिंदा लोगों को आपने मृतक घोषित किया है, और लोग जो मजदूरी करने बाहर गए हैं उनके साथ भेदभाव किया है। तमाम आप दिल्ली में देख लीजिए, तमाम लेबर रिक्शा चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। वो महल तो बना के यहाँ रहते नहीं हैं, न यहाँ के वो नागरिक हैं, नागरिक तो बिहार के हैं। तो कुल मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी ने बात कही थी उस पे चुनाव आयोग नंगा हो गया। पूरी तरीके से इसकी पोल पट्टी खुल गई और कहा कि आधार कार्ड को आप मान्य कीजिए। अगर जिसको आपने मृतक घोषित किया वो आधार कार्ड लेके साक्षात प्रकट हो तो उसे आप शामिल कीजिए मतदाता सूची में। और इस तरह की आप किसी को मतदान से वंचित नहीं कर सकते हैं। आप कौन होते हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा? आप कौन साबित करने वाले होते हैं? तो पूरी चूल हिल गई है। इससे पहले राजू अग्रवाल था, इसको भी जेल जाना है बुढ़ापे पर। और ये भी अभी मार्केट में चर्चा चल रही है, तमाम लोगों से हमारी बातें हुई है तो विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ज्ञानेश कुमार बीच में ही इस्तीफा दे करके भगने का प्लान बना लिया है। धनखड़ की तरह क्या? एकदम इनको इतना ज़्यादा बेइज्जत करवा दिए हैं सब कि बेचारे उतनी पूरी सर्विस में नहीं बेइज्जत हुए हैं। अब जनता का भी विश्वास चुनाव आयोग पे या उनके कर्मचारियों के ऊपर नहीं रह गया है। तो कुल मिला करके बिहार में इनको नज़ारा देखने को मिलेगा। बिहार में जो पब्लिक तांडव करेगी इन लोगों के साथ, अभी आज मैं देख रहा था कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा था तो उसमें दिखा रहा था कि एक विधायक थे हरियाणा में, पब्लिक ने दबा के सूता है, दबा के पीटा है। तो जब टेलर ये शुरुआत हो चुकी है, ये लोग गांव में नहीं जा सकते हैं, पब्लिक के बीच नहीं जाएंगे, इनके कार्यकर्ता भी अपनी पहचान छुपा के घूमेंगे। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अगर ठीक तरह से जांच हो जाए तो 17 क्या 1 करोड़ लोग जिंदा पाए जाएंगे। ये 100 योगेंद्र यादव जी पुराने पैनलिस्ट हैं, वो जानते हैं और आज से नहीं 77 से चुनाव कवर कर रहे हैं। पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उन्होंने जो कहा उसमें सच्चाई है। उन्होंने तो पेश कर दिया था लोगों को कि ये है, ये इस तरह की कहानी है। तो अब देखिए क्या कहा जाए न्यायपालिका। तो इलेक्शन कमीशन की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, उसको जुनून कहाँ से आ गया कि इस तरह का डाटा ना देना और इस तरह से जो जिंदा लोग हैं उनको मृतक बता देना। सैया भय कोतवाल अब डर कहाँ को? नरेंद्र मोदी जैसा मूर्ख अंधभक्तों का महबूब नेता जब तक है तब तक चुनाव आयोग और तमाम सरकारी संस्थाएं। इंदिरा जी ने किसी ज़माने में कहा था संघी जब सत्ता में काबिज हो जाएंगे तो जान लीजिए कि भारत की तमाम संस्थाओं को, क्या वो शैक्षणिक संस्था हो, चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, सबको अपंग बना डालेंगे। हाँ, वही हो रहा है इस देश में। वहीं से इनको ताकत मिली है कि भाई चलो कौन क्या करेगा, फोर्स मेरे पास है, अखबार मेरा है और तमाम की शासन सत्ता मेरे पास है, कुछ न्यायाधीश भी हमारे पास हैं भ्रष्ट टाइप के। तो क्या एजेंसियां, भारत की एजेंसियां सरकार का तलवा चाट रही हैं क्या? इसमें कोई कहने की आवश्यकता है? दिखाई नहीं दे रहा है, जनता देख रही है ना। तो जब जनता देख रही है तो जनता विश्वास करने लगी है। अभी तक इनके बहकाव में थी, लेकिन जब लोगों को, जिंदा व्यक्तियों को मृतक घोषित किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, एक ही 10/10 के रूप में बंगलौर में सभी ने देखा, इंडिया टुडे की टीम ने सर्च किया है तो वहाँ पे तो साफ था कि भैया एक ही 10/10 के रूप में 80 लोग रह रहे थे। एक मतदाता दिल्ली में और बॉम्बे में भी वही मतदाता है, लखनऊ में भी वही है, बंगलौर में भी वही है। तो कुल मिला के इस तरह से तमाम है, ऐसा नहीं है।